नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे SBI के द्वारा जो सौर्य होम लोन की फैसिलिटी जो डिफेंस के अंदर जॉब करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कार्मिक होते हैं, उनको होम लोन नहीं लेके सौर्य होम लोन की फैसिलिटी दी गई है। सौर्य लोन होम लोन जो आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको होम लोन लेते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाए। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं और आप SBI से लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करें हम सौर्य होम लोन, या तो पता एलिजिबिलिटी के लिए भाई उन्हीं कार्मिक को मिलेगा जो डिफेंस के अंदर जॉब करते हैं। अभी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आपकी ऑलरेडी कोई मकान है, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसके ऊपर अगर आप लोन ले रहे हैं सौर्य होम लोन, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास में KYC के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, ये दोनों चीज हो गई। उसके बाद में फिर आपके पास जो आपका आई कार्ड होगा, जिस भी फोर्स में आप जॉब करें, जब आर्मी में है, नेवी है, एयरफोर्स है, आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपको आई कार्ड है उसकी जेरॉक्स की कॉपी ले जाएगी। इसके अलावा SBI के द्वारा जो होम लोन आप लेना है तो उसका फॉर्म भर के और 3-4 आपको पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिएगी। फर्स्ट प्रोसेस आपको ये चीज चाहिए। उसके बाद में आपको बात करें डॉक्यूमेंट की, तो फिर आपको जैसे इनकम प्रूफ देनी पड़ेगी। इनकम प्रूफ में फिर आपको आपकी जो सैलरी सर्टिफिकेट होती है वो आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका जो 16 नंबर फॉर्म है 2 साल का, वो देना पड़ेगा, या फिर ITR रिटर्न भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप डिपार्टमेंट में जॉब करते हो 16 नंबर फॉर्म होगा, 16 नंबर फॉर्म आप दे सकते हैं। और 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने जैसे अभी लोन के लिए अप्लाई किया SBI सौर्य होम लोन के लिए, इसके अलावा अगर कोई आपका और लोन चल रहा है, जैसे कोई पर्सनल लोन चल रहा है, कोई और आपका कोई होम लोन चल रहा है, या कोई कार लोन चल रहा है, कोई भी अगर आपका लोन चल रहा है, तो उस लोन की जो है 1 साल की स्टेटमेंट आपको बैंक को देनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपके इनकम से संबंधित प्रूफ हो जाते हैं। इसके बाद में कैंसिल चेक वगैरह की आपको देना पड़ेगा, चेक बुक आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में फिर आ जाता है आपका प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में जैसे आप बिल्डर के साथ जब एग्रीमेंट करते हैं तो आपके पास जो एग्रीमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा, उसकी कॉपी जो भी बैंक मानता है उसको एग्रीमेंट का कॉपी आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो ये हो जाता है। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो अप्रूव्ड है, रेयर अप्रूव्ड है, नहीं है, उसकी जो प्रॉपर्टी के जो है डॉक्यूमेंट जो बिल्डर के द्वारा जो भी है उसके जो रजिस्टर्ड करवाई हुई है, या अथॉरिटी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, जो भी आपका जिस सिटी में आप ले रहे हैं उसके द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसके जो संबंधित डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको बैंक के द्वारा मांगे जाएंगे। वो आपको बिल्डर से लेके उसकी कॉपी आपको देनी होगी। साथ में अगर आप जैसे कोई पट्टा है कि रजिस्ट्री है फर्स्ट पार्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको बिल्डर से पहले बात करके रखने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपने जैसे आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की, आप 45 लाख रुपए के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसके अलावा जो आपको 5 लाख आप जो बैंक उसको बिल्डर को अमाउंट पेड करेंगे, या कोई और अमाउंट आपने पेड किया है, तो जो बिल्डर के अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा उस अकाउंट की स्टेटमेंट होता है, वो भी बैंक डिमांड करता है, वो स्टेटमेंट भी आपको देनी पड़ेगी। जो भी पार्ट अमाउंट था वो आपने बिल्डर के खाते में डाला है तो उसकी डिटेल आपको बैंक को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो ये हो जाती है, मतलब आपके लगभग प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट आपके यही मांगता है। इसके अलावा हर सिटी के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे भाई कौन से, जैसे मुंबई से अगर आप मकान खरीदे तो मुंबई के नगर निगम के द्वारा थोड़ा अलग, जैसे MCD के थोड़ा रूल अलग होते हैं, उसके हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आपके प्रॉपर्टी के होते हैं वो एक्स्ट्रा मांग सकता है आगे। या फिर आपकी जैसे जो आपका अप्रूव्ड अगर प्रॉपर्टी है तो उसका प्लान जो होगा, मास्टर प्लान की कॉपी भी बैंक जो आपसे मांग सकता है। तो वो सभी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो बिल्डर के पास होंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सभी जो प्रॉपर्टी समेत जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्डर आपको प्रोवाइड करवाता है। लेकिन आपके पास में जो मेन डॉक्यूमेंट वो बताइए, ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपको स्टैंप पेपर वगैरह जो भी बैंक मांगता है वो फिर आप खरीद के दे सकते हैं बैंक से। लेकिन मेन डॉक्यूमेंट आपके पास में यही होना चाहिए। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपको जो प्रॉपर्टी डीलर है या बिल्डर है जहां से आप फ्लैट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे, जो भी खरीद रहे हैं, फिर वहां से आपको मिलता है। बाकी आपके पास में जो मेन डॉक्यूमेंट है यही चाहिए। बाकी इसके अलावा लगभग कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। अगर फिर भी रिक्वायरमेंट पड़े तो बैंक आपको संपर्क करके आपको बता देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस यही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना।